और इस समय में सभी लोग परमेश्वर का सामर्थ्य को अनुभव कर रहा है। अपन सब धन्य लोग हैं जो अच्छा सेवा से जुड़े हुए हैं। अपने आत्मीय पास्टर, आत्मीय माता अद्भुत रीति, सामर्थ्य रीति हर दिन अपने को एक एक कदम अपना स्वर्गरोहण के तरफ जा रहा है। और अच्छे आत्मीय माता पिता के हाथ में अपुन है। एक विजयवंत कलीसिया में अपुन है। और टेलीफोन लाइन में भी देखो अद्भुत बातें हो रहा है। परमेश्वर का सामर्थ टेलीफोन लाइन में भी उतर के आता है। मतलब टेलीफोन लाइन का सेवा भी विजयवंत सेवा है। आज हिंदी लाइन में सामर्थ्य रीति शब्द आया परमेश्वर का। सामर्थ्य रीति आज अपन कुछ नया देखेगा यहाँ पे। आज का विषय है विजयवंत कलीसिया। वापस बोल रहा हूं, विजयवंत कलीसिया। जब मैं बोलता हूं कि विजयवंत कलीसिया, तुरंत आपके मन में क्या आता है? देखो, कईयों का मन में केवल इतना आएगा कि हम लोग विजयवंत कलीसिया के लोग हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। अगर कोई आपको पूछेगा कि आपका कलीसिया विजयवंत कैसा है, कैसा आप उत्तर देगा? आपका कलीसिया विजयवंत है, ये बोलने के लिए आपके पास कारण होना चाहिए। क्यों आपका कलीसिया विजयवंत कलीसिया है? क्या पृथ्वी के ऊपर जितने भी कलीसिया है सभी विजयवंत है, या कुछ ही कलीसिया विजयवंत है? ऐसे कुछ प्रश्न है जो अपने ज्ञान को, बुद्धि को बढ़ाता है। हमेशा प्रश्न करते रहना। और एक प्रश्न अपन करेंगे, कलीसिया का अर्थ क्या है? कलीसिया का अर्थ क्या है? देखो, कितना साधारण प्रश्न मैंने पूछा, लेकिन इसका उत्तर पाने में आप अस्वस्थ हो गया। अस्वस्थ। इसका योग्य उत्तर क्या है? अभी आपका मन में आया होगा, कलीसिया ऐसा स्थान है जहां पे हम सभी विश्वासी आके एक मन एक शरीर होके परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रार्थना करते हैं। अच्छा उत्तर है आपका। उत्तर अच्छा है। लेकिन आपका हर एक उत्तर बाइबल के अनुसार होना बहुत जरूरी है। यहूदी लोगों को देखो, उनके लिए मंदिर का सुंदरता महत्वपूर्ण था। कई बार हम विश्वासी भी बोलते हैं, देखो कितना बड़ा चर्च है, कितना सुंदर है। देखो, इसमें कुछ गलत नहीं है, बोलने में कुछ गलत नहीं है। जब भी आप कलीसिया में आते हैं या कलीसिया के तरफ अपना नजर को उठा के देखते हैं, ये बड़ा जो इमारत है, कलीसिया है, इसका सुंदरता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ध्यान में लेना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि बाइबल के अनुसार कलीसिया मतलब प्रभु की सभा। ये आप लिख के रखो। बाइबल के अनुसार कलीसिया मतलब प्रभु की सभा, लॉर्ड्स असेंबली। जब ये शब्द प्रभु की सभा अपना मन में आता है, तो कितना बड़ा काम वहां पे होना चाहिए। कलीसिया में एक बड़ा कार्य होना चाहिए। क्योंकि कलीसिया में जितने भी विश्वासी है, वे परमेश्वर के द्वारा लाए गए लोग हैं। कोई भी विश्वासी अपने मर्जी से आता नहीं वहां पे। जब भी आप कलीसिया में आता है, सभी सभी, चाहे ब्रदर लेने दो, सिस्टर लेने दो, पास्टर लेने दो, पास्टर अम्मा लेने दो, हम सबका मन एक दूसरे से जुड़ जाता है। हम सब एक शरीर होता है और हम सब एक शरीर होके प्रभु यीशु क्रिस्त में एक परिवार होके प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर के साथ जुड़ जाते हैं। ये कलीसिया का अर्थ है।
अगर एक लाइन में अपन बोलेगा तो प्रभु की सभा, प्रभु की सभा। अभी कलीसिया को विजयवंत होने के लिए आपका आत्मीय आके कुछ बातों को कलीसिया में देखना चाहिए। आपका आत्मीय आके प्रभु यीशु क्रिस्त को कलीसिया में देखना चाहिए। जब भी आप कलीसिया में आएगा तो आपको प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने अंदर अनुभव करना चाहिए। तो कभी कभी अपने को प्रश्न करो, मैं कलीसिया में आने के बाद क्या प्रभु यीशु क्रिस्त को अनुभव करता हूं? मंडली, क्या कभी आपने प्रभु यीशु क्रिस्त को देखा? क्या आपने प्रभु यीशु क्रिस्त को अनुभव किया? कलीसिया में आने के बाद कोने में आपको देखना है, कोने में मेरा यीशु क्रिस्त है। मेरा यीशु कोने का पत्थर के रूप में है। मेरा यीशु जीवित पत्थर के रूप में है, क्योंकि ये पत्थर को स्वयं परमेश्वर ने चुना। लोगों ने ये पत्थर का इनकार किया, लेकिन मेरा परमेश्वर ने इसको चुना। प्रभु की सभा, जब भी आप कलीसिया में आता है, आप प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आता है, आप जीवित पत्थर के सामने इकट्ठा होता है। अपने आत्मीय आंखों से आपको कोने में देखना बहुत जरूरी है। कोने में देखना जरूरी है। कोने में देखना जरूरी है। पहला पतरस 2:4 पढ़िए। 1 पीटर 2:4 तेलुगु में पढ़िए। 1 पीटर 2nd chapter 4 verse। మనుషుల చేత విసర్జించబడినను దేవుని కృపకి ఏర్పరచబడినదియు అమూల్యమును సజీవమునైన రాయియగు ప్రభువు నొద్దకు వచ్చిన వారై యేసుక్రీస్తు ద్వారా పడియే సిస్టర్। యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి అనుకూలములగు ఆత్మ సంబంధమైన బలులను అర్పించుటకు పరిశుద్ధ యాజకులుగా ఉండున్నట్లు మీరును సజీవమైన రాళ్ల వల్లే నుండి ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టబడుచున్నారు। ఆమేన్। कलीसिया आपका जो शारीरिक जीवन है उसको आत्मीय जीवन में बदलना बहुत जरूरी है। आपकी आंखें कलीसिया में अद्भुत अद्भुत बातों को देखना जरूरी है। बंद करो, 4 दीवारी की तरफ देखना बंद करो। ये 4 दीवार सत्य नहीं है, ये 4 दीवार मार्ग नहीं है, ये 4 दीवार जीवन नहीं है। कोने में देख, कोने का पत्थर को देख, वो पत्थर जीवित पत्थर है, जीवित। जब तू कलीसिया का सत्य, कलीसिया का अर्थ समझेगा, उसके बाद कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। अपना कलीसिया को विजयवंत बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आज पृथ्वी पे कई कलीसिया केवल इमारत बन के रह गया, केवल इमारत। और विश्वासी लोग भी भेदभाव के साथ, छल के साथ, कपट के साथ, दुष्ट बातों के साथ जीवन जी रहे हैं। उनके मुख से आया हुआ शब्द एक नकारात्मक सामर्थ्य को देता है। कई विश्वासी केवल लाभ के लिए कलीसिया में आता है, उनके अंदर क्रिस्ती जीवन दिखाई नहीं देता है, उनके अंदर दूसरों के लिए प्रेम दिखाई नहीं देता है। वे कभी भी नहीं चाहते कि अपने जीवन को पवित्र जीवन बनाए। उनका स्वभाव केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाना। कुछ लोग ढोंगी जीवन जी रहा है, कुछ लोग घमंडी जीवन जी रहा है, और कुछ लोग दूसरे से बड़ा बनना चाहता है। ये परिस्थिति क्यों है विश्वासी के अंदर? ये परिस्थिति क्यों है विश्वासी के अंदर? क्योंकि उसको मालूम नहीं कलीसिया का अर्थ क्या है। उसको मालूम नहीं ये कलीसिया आत्मीय इमारत है, ये कलीसिया परमेश्वर का घर है। उसको मालूम नहीं यीशु क्रिस्त एक योग्य नींव, परमेश्वर का पत्थर
कलीसिया के कोने में रखा गया। हमेशा जीवित पत्थर के तरफ देखना है, सत्य की तरफ देखना है। आज कलीसिया में कुछ अच्छे विश्वासी के कारण परमेश्वर का सामर्थ कलीसिया में उतर के आता है, क्योंकि ये विश्वासी, इनका स्वभाव परमेश्वर को भाता है। ये विश्वासी हमेशा दूसरों के लिए समर्पित जीवन जीता है। ये विश्वासी अपना मन में हमेशा रखा हुआ रहता है कि हम पृथ्वी के ऊपर केवल प्रवासी है, प्रवासी। उनको मालूम है एक दिन वे लोग अब्बा पिता के घर में जाएगा। और ये विश्वासी हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना में युद्ध करते रहता है, युद्ध। उनका प्रेम दूसरों के लिए बहता है, उनका जीवन केवल दूसरों के लिए। ये लोग परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। ये कलीसिया में आते हैं केवल परमेश्वर का आत्मा से भरने के लिए आते हैं। सच में ये विश्वासी एक समर्पित विश्वासी है, समर्पित। जैसा प्रभु यीशु क्रिस्त दूसरों के लिए जिया, ये विश्वासी भी दूसरों के लिए जीने वाले लोग हैं। इनके अंदर केवल परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है। आज कुछ कलीसिया है पृथ्वी पे जहां पे परमेश्वर का महिमा आज भी उतर के आता है। प्रभु यीशु क्रिस्त कोने का पत्थर से जीवितों के बात करते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त उस कोने से हर एक लाचार की प्रार्थना को सुनता है। वो कभी भी किसी के भी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं, कलीसिया में आने के बाद लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करता है। आप कलीसिया में आने के बाद अपने लिए महत्वपूर्ण स्थान को नहीं खोजते। आपको किसी से भी तारीफ का जरूरत नहीं है, किसी का स्तुति का जरूरत नहीं है। केवल आप परमेश्वर और अपने लोग जिनको आप प्रेम करते हैं, आप उनके साथ सहमति होके सहवास करने लगता है। आप कलीसिया में हृदय के साथ हर एक को प्रेम करने को आया। यही कारण है प्रभु यीशु क्रिस्त आपका प्रार्थना को सुनता है, आपका प्रार्थना को सुनता है। लेकिन फारिसी लोगों का जीवन कुछ अलग है। वे लोग जो बोलते हैं वो परमेश्वर का शब्द है, लेकिन वे लोग जो करते हैं वो काम दुष्ट काम है, दुष्ट काम। कई सालों से वे लोग मंदिर में सुवार्ता को घोषित कर रहा है, लेकिन कभी भी उन्होंने परमेश्वर का महिमा को अनुभव नहीं किया। उन्होंने क्या किया? मंदिर में आके लोगों को दिखाने के लिए सुवार्ता को घोषित किया। उनको मूसा का स्थान चाहिए बैठने के लिए, महत्वपूर्ण स्थान। उनके अंदर दूसरों के लिए कोई प्रेम नहीं है। उनको खाली ऊंचा ऊंचा स्थान चाहिए, बाजारों के अंदर चौराहे पे खड़ा रह के लोगों को दिखने का जैसा स्थान चाहिए, दिखने के जैसा। इतना ही नहीं, बाजार में जाने के बाद वे लोग लोगों से अपेक्षा करता है कि लोग उनको रब्बी रब्बी करके बुलाए, लोग दोनों हाथ जोड़ के उनकी स्तुति करे। ये उनका अपेक्षा। अभी आप मुझे बताओ, क्या फारूसी लोगों को मंदिर का अर्थ मालूम है? नहीं मालूम है। यही कारण है उनका जो स्वभाव है परमेश्वर का विरोध में है। कुछ भी अच्छी बात उनके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, क्रिस्ती जीवन उनके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। उनका मंदिर केवल इमारत बन के रह गया है, इमारत। एक बार वो मंदिर की तरफ देखो, लोगों से भरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का महिमा कहां है? परमेश्वर का महिमा कहां है? अगर वहां पे परमेश्वर का महिमा होता तो मैं आपको बोलता है, वो जो सूखा हुआ हाथ का व्यक्ति है वो स्वस्थता पाता, स्वस्थता पाता। सालों से वो मंदिर में आ रहा है लेकिन उसका हाथ सूखा हुआ है, बीमार है वो, बीमार। वो कुबड़ी स्त्री को देखो, 18 साल से कुबड़ी जीवन,
और बाइबल बोलता है दुष्ट आत्मा ने इसको कुबड़ी बनाया, झुका के रखा। 18 साल से ये स्त्री कलीसिया में आ रहा है और ये स्त्री के साथ 18 साल से दुष्ट आत्मा भी कलीसिया में प्रवेश कर रहा है। अरे कलीसिया मतलब 4 दीवार नहीं है, कलीसिया मतलब परमेश्वर का सामर्थ। जो कोई उसमें प्रवेश करेगा वो चंगाई प्राप्त करना चाहिए। हर एक जो कलीसिया में प्रवेश करेगा वो परमेश्वर का नाम का महिमा करना चाहिए, साक्षी देना चाहिए, साक्षी। आप मेरे को बताओ, फारूसी लोग दौड़ रहा है मंदिर के अंदर, क्या उनका मंदिर विजयवंत है? विजयवंत छोड़ो, वो मंदिर भी नहीं है। जहां पे परमेश्वर का कार्य नहीं है वो केवल 4 दीवार और इमारत है, केवल 4 दीवार और इमारत है। फारिसी लोगों को मूसा के सारे किताब मालूम है, मूसा के लिखे हुए शब्द, मूसा के लिखे हुए नियम उनके मुख के अंदर है, मुख के अंदर, लेकिन हृदय के अंदर नहीं है, हृदय के अंदर नहीं है। उन्होंने यहूदियों को सुवार्ता सुनाया, मंदिर में खड़ा रह के सुवार्ता सुनाया, बाजार में चौराहे पे खड़ा रह के सुवार्ता सुनाया, लेकिन उनके मुख का शब्द है उसमें सामर्थ्य नहीं था, वो शब्द जीवित नहीं हो रहा था। जो कुछ भी वे बोल रहे थे वो शब्द मरा हुआ बन रहा था, मरा हुआ, लोगों के जीवन में कार्य नहीं कर रहा था। देखो, बाजार के चौराहे में खड़ा रह के सुवार्ता घोषित करना ये अच्छा बात है, लेकिन इन्होंने अपने आप को लोगों को दिखाने के लिए बाजार में खड़ा हुआ, उनको अपने आप को दिखाना था, उनको लोगों से वाहवाही चाहिए था। यही कारण है उनका मुख का शब्द कभी भी जीवित नहीं हुआ। अगर वे सच में सुवार्चित करते हृदय के साथ, उनके मुख का शब्द हर एक के जीवन में जीवित होता और लोगों को चंगाई भी मिलता, शांति मिलता। सालों से सूखा हुआ हाथ वाला व्यक्ति मंदिर में आ रहा है, उसके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। कुछ जीवन में होने के लिए कलीसिया में कोने का पत्थर का जरूरत है, कलीसिया में जीवित पत्थर का जरूरत है, परमेश्वर का पत्थर का जरूरत है। अभी ध्यान से सुनना मंडली, उस मंदिर में, उस 4 दीवारी के अंदर, उस इमारत के अंदर मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त ने प्रवेश किया, मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त ने प्रवेश किया, वो भी सब्बात का दिन। और मेरा प्रभु कोने का पत्थर है, उस मंदिर का कोने का पत्थर, परमेश्वर का सामर्थ मंदिर में प्रवेश किया, जीवित पत्थर मंदिर में प्रवेश किया। मेरा यीशु क्रिस्त ने क्या किया मालूम है? वो जो सूखा हुआ हाथ वाला व्यक्ति है उसको अपने पास बुलाया, मंदिर के अंदर सभी लोगों के बीच में खड़ा किया। यीशु क्रिस्त ने परवाह नहीं किया लोग क्या सोचेंगे, सब बात का भी परवाह नहीं किया। यीशु क्रिस्त केवल भला करना चाहता था, यीशु क्रिस्त केवल चंगाई देना चाहता था, यीशु क्रिस्त केवल जीवन देना चाहता था, यीशु क्रिस्त केवल शांति देना चाहता था, शांति। एक बार मार्कुस की किताब 3 अध्याय 1 से 4 पढ़िए, मार्क 3 चैप्टर 1 to 4। సమాజ మందిరములో ఆయన మరలా ప్రవేశింపగా ఆయన ఊచ చెయ్యి గలవాడు ఒకడుండెను. అచ్చట వారు ఆయన మీద నేరము మోపవలనని ఉండి విశ్రాంతి దినమున దానిని స్వస్థపరచునేమో అని ఆయనను కనిపెట్టుకుచుండిరి. ఆయన నీవు లేచి మధ్యను నిలుపుమని ఊచ చేయగల వానితో చెప్పి వారిని చూచి, విశ్రాంతి దినమున మేలు చేయుట ధర్మమా, కీడు చేయుట ధర్మమా, ప్రాణరక్షణ ధర్మమా, ప్రాణహత్య ధర్మమా అని ఆయనను అడిగెను. అందుకు వారు ఊరకుండిరి.
देखो, जब मेरा यीशु ख्रिस्त मंदिर में प्रवेश किया, लोगों के हृदय में क्रोध आया, क्रोध। देखो इनका जीवन को देखो, मंदिर के अंदर खड़ा है और इनके हृदय के अंदर क्रोध ने जन्म लिया, क्रोध ने। ये लोग कभी भी खुश नहीं होएगा अगर कोई चंगाई प्राप्त करेगा, अगर किसी को शांति मिलेगा, ऐसे लोग कभी खुश नहीं होएगा। मंदिर के अंदर, इनके हृदय के अंदर क्रोध प्रवेश किया। अरे ये स्थान पवित्र है, ये स्थान में परमेश्वर का महिमा है, कैसा तेरे हृदय के अंदर एक क्रोध प्रवेश कर सकता है? आज भी कुछ विश्वासी है, उनके हृदय में क्रोध रहता है। कलीसिया में आने के बाद, कलीसिया में कई उनके दुश्मन रहता है, कई लोगों से उनका बातचीत नहीं रहता है। अगर ये तेरा परिस्थिति है, तेरे लिए कलीसिया केवल चार दीवारी बन के रह गया और इमारत बन के रह गया। तू भूल गया, कलीसिया में कोने का पत्थर को भूल गया। जेरूशलेम के मंदिर में देखो, मेरा यीशु ख्रिस्त ने प्रवेश किया, सूखे हुए हाथ वाला व्यक्ति को मंदिर में बीच में, लोगों के बीच में खड़ा किया। और फारिसी लोगों के अंदर क्रोध है, वे नहीं चाहते कि यीशु ख्रिस्त ये व्यक्ति को चंगाई दे। उनके स्वभाव को देखो, उनके गुण को देखो, उनके धर्म को देखो। ये बीमार व्यक्ति कई सालों से मंदिर में आ रहा है, कई सालों से ये व्यक्ति को वे लोग देख रहा है, फिर भी उनके हृदय में कि ये व्यक्ति चंगाई प्राप्त नहीं करना चाहिए। उनके लिए सब्बात महत्व है, मनुष्य महत्व नहीं है, क्योंकि सब्बात के दिन कोई काम किया नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज हम विश्वासी फारूसी लोगों से भी भयंकर बन गए है। अपना जीवन फारूसी से भी एकदम निचला स्तर में आया, क्योंकि सब्बात का दिन अपने लिए सब काम महत्वपूर्ण बन गया। मतलब संडे का दिन हर एक विश्वासी बिजी हो जाता है सांसारिक कामों में। अरे तू यीशु ख्रिस्त का शरीर है, तुझे यीशु ख्रिस्त ने चुना है, तू आ, कलीसिया में आ, प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ जुड़ जा। एक भी संडे तुझे चूकना नहीं है, क्योंकि संडे मतलब पुनरुत्थान का दिन है। संडे मतलब यीशु ख्रिस्त ने मौत के ऊपर विजय पाया हुआ दिन है। अंधकार में से, अंधकार को मात देके प्रभु यीशु ख्रिस्त कब्र में से बाहर निकाल के पृथ्वी के लिए प्रकाश बना, एक कब्र के ऊपर विजय पा रहा। संडे का दिन आजा, कलीसिया में आजा, कोने में देख, तू यीशु ख्रिस्त के सामर्थ को देखेगा। वहां पे जेरूशलेम के मंदिर में कोने का पत्थर मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्त तैयार हुआ। बीमार व्यक्ति को, सूखा हुआ हाथ वाला व्यक्ति को चंगाई देने को तैयार हुआ। अभी इधर एक प्रश्न अपन करते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने ये बीमार व्यक्ति को सारे लोगों के बीच में क्यों खड़ा किया? क्योंकि यीशु ख्रिस्त चाहता था कि सारे लोग मंदिर में देखे यीशु ख्रिस्त का प्रेम कैसा बीमार लोगों के लिए बहता है। वो फारूसी लोगों को सिखाना चाहता था, केवल प्रेम चंगाई दे सकता है, केवल प्रेम बीमार लोगों को स्वस्थता दे सकता है। क्रोध में किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला है, किसी को कोई लाभ नहीं। लेकिन अपना प्रभु कुछ समय के लिए फारूसी लोगों के ऊपर क्रोधित हुआ। क्यों क्रोधित हुआ? उनका हृदय कठिन हो चुका था। पढ़िए ये बात, मार्क 3rd चैप्टर 5th वर्स, मार्क 3 अध्याय 5वां वचन। ఆయన వారి హృదయ కాఠిన్యమునకు దుఃఖపడి కోపముతో వారిని కలయచూచి, నీ చెయ్యి చాపుమని ఆ మనుషునితో చెప్పుము, వాడు తన చెయ్యి చాపగా అది బాగుపడెను। देखो यीशु ख्रिस्त फारूसी की तरफ क्रोध में देख रहा है, क्रोध में। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दुष्ट विचार चल रहा था। वे नहीं चाहते थे कि ये व्यक्ति चंगाई प्राप्त करे। वे लोग गलत विचार में थे, गलत विचार में। देखो जब
बच्चा गलत मार्ग में रहता है, पिता क्या करता है? क्रोधित आंखों के साथ बच्चे के तरफ देखता है और बच्चा तुरंत समझ जाता है कि पिता गुस्से में है। वो समझ जाता है कि वो कुछ गलत काम किया। यीशु क्रिस्त भी चाहता था कि फारिसी लोग उसके आत्मीय आंखों में देखे और उनके विचार को बदली करे, उनका जो कठिन हृदय है उसको कोमल बनाए। लेकिन फारूसी लोगों में कोई बदलाव नहीं आया। आज भी ऐसे कुछ विश्वासी है, सालों से उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कोई बदलाव नहीं। फारूसी की तरफ क्रोध में देखने के बाद प्रभु यीशु क्रिस्त ने बीमार व्यक्ति को क्या बोला? अपना हाथ को बढ़ा। सूखा हुआ हाथ वाला व्यक्ति को बोला अपने हाथ को बढ़ा। अभी ये बीमार व्यक्ति को देखो, जब उसने देखा यीशु क्रिस्त ने क्रोध में फारसी लोगों को देखा, उसके हृदय के अंदर एक विश्वास ने जन्म लिया। विश्वास ने उसको समझ में आया कि आज तक वो गलत हाथों में था। फारसी लोगों का शिक्षा एकदम योग्य था, लेकिन उनका हृदय परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं था। अगर मन कलीसिया में आपको अद्भुत बातें होना है, सारी मंडली का हृदय एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए और उसके बाद परमेश्वर से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी बातें होने लगता है कलीसिया में। फारूसी का हृदय प्रभु से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन जो बीमार व्यक्ति था उसका हृदय प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ जुड़ गया। जब प्रभु ने बोला अपना हाथ को बढ़ा, उसने विश्वास के साथ अपना हाथ को बढ़ाया। विश्वास के साथ देखो, हाथ बलहीन है, उसमें शक्ति नहीं है, लेकिन उसने हाथ बढ़ाया। हाथ बढ़ाने का मतलब है वो ठीक हो गया। उसके हाथों में एक सामर्थ बहने लगा। किधर से सामर्थ बहने लगा? कोने के पत्थर में से सामर्थ उसके हाथों में बहने लगा। उसकी कमजोर हाथों में बल आ गया। ये अद्भुत कार्य, ये अद्भुत चमत्कार वहां पे देखने को मिला। हर एक आंखों ने ये कार्य को उस मंदिर के अंदर देखा। क्या प्रभु यीशु क्रिस्त ने वो व्यक्ति को छुआ? नहीं, केवल शब्द अपना हाथ को बढ़ा, अपना हाथ को बढ़ा और वो शब्द ने सामर्थ्य रीति उसके जीवन में काम किया। मंडली, हम सब कलीसिया में आते हैं क्यों? वचन सुनने को, परमेश्वर के शब्दों में विश्वास करने को। और आपको क्या मिलता है कलीसिया में? परमेश्वर का शब्द। और ये शब्द के अंदर सामर्थ है, सामर्थ। और कलीसिया में अगर शब्द काम कर रहा है, वो कलीसिया विजयवंत कलीसिया बनने लगता है। फारूसी लोग मंदिर में थे, परमेश्वर का शब्द को घोषित करते थे, लेकिन नींव का पत्थर नहीं था। नींव का पत्थर, फाउंडेशन स्टोन के बिना वचन को घोषित करते थे। और बिना फाउंडेशन स्टोन, इसका मतलब है तो कुछ भी नहीं कर रहा है जीवन में। कुछ करने के लिए यीशु क्रिस्त का जरूरत है, उसकी कृपा की जरूरत है, उसका बल का जरूरत है, उसका नजर का जरूरत है। अभी वो मंदिर पृथ्वी के ऊपर केवल इमारत बन के रह गया और बाकी कुछ नहीं। जब यीशु क्रिस्त ने वहां पे प्रवेश किया, कार्य शुरू हो गया, अद्भुत चमत्कार वहां पे शुरू हुआ। आज पृथ्वी पर कुछ पास्टर को जांचने का जरूरत है, क्या उनका कलीसिया पृथ्वी के ऊपर केवल इमारत है, चार दीवारी है, या विजयवंत कलीसिया है? फारूसी लोगों का सुवार्ता बहुत ही अच्छा था, लेकिन कार्य नहीं कर रहा था। लोग खाली आ रहे थे, जा रहे थे, कोई चंगाई नहीं, वचन जीवित नहीं हो रहा था। सब कुछ केवल पारंपरिक बन के रह गया, पारंपरिक। लूक का 6:49 वचन पढ़ो। लूक 6 चैप्टर 49 वर्स। అయితే నా మాటలు వినియు చేయని వాడు పునాది వేయక నేల మీద ఇల్లు కట్టిన వానిని పోలియుండును. ప్రవాహము దాని మీద పడగా కొట్టగానే అది కూలిపడెను.
ఆ ఇంటి పాడు గొప్పదని చెప్పెను. देखो आज कुछ विश्वासी लोग कलीसिया में मंडली में आने के बाद भी अलग जीवन जीते हैं, अलग लोगों से अलग किया हुआ जीवन। देखो आपको अलग कभी किया गया मालूम है? जब आप अविश्वासी का जीवन जी रहा था, अविश्वासी में से आपको अलग किया गया। अभी आप प्रभु में एक विश्वासी है, आप एक जीवित कलीसिया में आ रहा है। कैसा आप अपने मंडली में अलग जीवन जी सकते हैं? नहीं जी सकते। आप किसी को भी मंडली में अपना दुश्मन करके देख नहीं सकते, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने पवित्र लहू से आपको कीमत भर के अपने लिए ले लिया। हम सब क्रूस में एक है। एक बार क्रूस के तरफ देखो, जो आड़ा वाला लकड़ी है, आड़ा वाला, ये लकड़ी अपने विषय में बात करता है। ये लकड़ी अपने को बताता है कि हम सब प्रभु यीशु क्रिस्त में एक है। हमारा संबंध एक दूसरे के साथ प्रभु प्रभु के प्रेम में। एक बार क्रूस के ऊपर देखो, प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने दोनों हाथों को फैलाया। देखो हाथों के अंदर कील दागा हुआ है, हाथों में से लहू निकल रहा है। वही हाथ अपना सबको एक साथ एक स्थान में लेके आता है। और प्रभु हमेशा कलीसिया में उपलब्ध है, क्योंकि वो कलीसिया का मुखिया है, कलीसिया का सिर है। अगर आप मुझे पूछेगा ब्रदर बोयास, तो इतना बड़ा सुंदर कलीसिया का क्या, मैं आपको बताता है, कलीसिया से भी आप महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए। आप, तेरा जीवन कलीसिया में बनाया जाना चाहिए, तेरा जीवन कोने के पत्थर के ऊपर बनाया जाना चाहिए। मेरा परमेश्वर मंदिर को, कलीसिया को, उसमें का ईंट पत्थर को, सीमेंट को महत्व नहीं देता है, लेकिन वहां के पास्टर, पास्टर अम्मा, ब्रदर, सिस्टर्स, इनको महत्व देता है। परमेश्वर का इच्छा तेरा जीवन वहां पे बनाया जाना चाहिए। आपको मालूम है कलीसिया का नींव क्या है? कलीसिया का नींव पास्टर के मुख से आने वाला एक एक शब्द कलीसिया का नींव है। ये लिख के रखो बुक के अंदर। बाइबल बोलता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और अपना सबको मालूम है वचन प्रभु यीशु ख्रिस्त है, और यही शब्द कलीसिया का नींव है, नींव। और यही शब्द कलीसिया का कोने का पत्थर है, और इस शब्द के ऊपर प्रभु की सभा खड़ा होना चाहिए, उसका जीवन बनाया जाना चाहिए। और ये शब्द कलीसिया को विजयवंत बनाता है, विजयवंत। जेरूशलेम में मंदिर के तरफ देखो, 2 बार ये मंदिर का नाश किया गया, 2 बार। आज वहां पे मंदिर नहीं है, केवल एक दीवाल है, दीवाल। सभी यहूदी दीवाल के पास खड़ा रह के प्रार्थना करता है, प्रार्थना। कभी कभी मुझे लगता है मूसा के मुंह के ऊपर जो कपड़ा था, मूसा की आंखें इजरायलियों को दिखाई नहीं देता था, वो कपड़ा मूसा और इजरायलियों के बीच में रुकावट था, रुकावट। आज ये दीवाल परमेश्वर और इजरायलियों के बीच में एक रुकावट है। ये दीवाल एक कपड़े का काम कर रहा है। सत्य यहूदी से छुपा हुआ है, शब्द यहूदियों के जीवन में जीवित नहीं हो रहा है। उनको मालूम नहीं प्रभु यीशु क्रिस्त पृथ्वी का प्रकाश है, उनको मालूम नहीं प्रभु यीशु क्रिस्त मसीहा है। दीवाल, परमेश्वर और उनके बीच में दीवाल। उनको दीवाल के उस तरफ जेरूशलेम में तीसरा मंदिर बनाने का है। अरे प्रभु यीशु क्रिस्त मंदिर में आके गया, लेकिन आपने प्रभु यीशु क्रिस्त को पहचाना नहीं। कलीसिया, आप सावधान रहो, सावधान। जब भी कलीसिया के आवरण में आप प्रवेश करते हैं, कोई पर्दा आपके मुख के ऊपर लेना नहीं चाहिए। तेरी आंखें कोने का पत्थर को देखना चाहिए, तेरे आंखें कलीसिया में अद्भुत अद्भुत कार्य चमत्कार को देखना चाहिए, तेरी आंखें कलीसिया को विजयवंत होते हुए देखना चाहिए।
परमेश्वर का एक बहुत बहुत बड़ी दासी कैथरीन कोलमैन, जो अपना बीच में आज नहीं है, बहुत महान दासी परमेश्वर का। जब वो चलती थी लोग गिरते थे, इतना सामर्थ्य उसके अंदर से निकलता था। और उसका कलीसिया चमत्कार का कलीसिया था, विजयवंत कलीसिया था। बेनियन पास्टर के मुख से मैंने एक साक्षी सुना। बेनियन पास्टर ने बोला, जब वो छोटा था अपने दोस्त के साथ कैथरीन कोलमैन के चर्च में गया मैसेज सुनने को, क्योंकि वहां पे बहुत चमत्कार होता था। बेनियन अभी पास्टर नहीं बना है, उम्र में छोटा है, और ऐसा बोला जाता था उन दिनों में चर्च का दरवाजा खुलने से पहला कई लोग, बड़ा भीड़ आता था चर्च में प्रवेश करने के लिए। सुबह सुबह एकदम 1-2 घंटा पहला आके चर्च का पास खड़ा रहता था। इसका बेनियन का दोस्त ने बोला, अंदर भाग के जाके कुर्सी पकड़ना, लेकिन पहला 2 लाइन में बैठना नहीं, वो अपने लिए नहीं है। तीसरा लाइन से पीछे किधर भी बैठ सकता है। अभी चर्च का दरवाजा खुलने से पहला बड़ा भीड़ उधर आके खड़ा है अंदर जाने के लिए। और उन दिनों में अमेरिका में ठंड का समय था, बर्फ गिर रहा था, बर्फ। अभी चर्च का दरवाजा खुला नहीं, बेनिहीन भी बाहर खड़ा है, कई लोग कांप रहा है, ठंडी से कांप रहा है। और बेनिहीन अपना साक्षी में क्या बोलता है, जब वो चर्च के नजदीक आया उसका पैर कांपने लगा, पैर, उसमें ताकत नहीं खड़ा रहने को। उसके अंदर से एक गर्मी गर्मी उत्पन्न हो रहा था और उसको पसीना आ रहा था। इसका मतलब वो क्या बोल रहा था, मैं अभी तो वो चर्च में प्रवेश भी नहीं किया। कलीसिया, क्या आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? हम लोग चर्च में बैठने के बाद भी परमेश्वर के आत्मा से भरता नहीं। क्यों? क्योंकि चर्च का अर्थ अपने से छुपा हुआ है, लेकिन कई सत्य आज अपने को प्रकट हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में अभी कार्य कर रहा है, वचन आपके जीवन में जीवित हो रहा है। आपको मालूम है, कैथरीन कोलमैन चर्च, वहां पे अंदर जाने के बाद कोई भी बात नहीं करता है, सब कुछ पवित्र आत्मा के अधीन में रहता है, कोई भी शब्द भी नहीं निकालता है। अगर एक सुई भी हाथ में से गिरेगा, वो सुई का आवाज लोगों के कानों तक पहुंचेगा। पहला 2 लाइन में पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग बैठते हैं, और तीसरा लाइन से बाकी लोग बैठते हैं। और बेनिहीन को 5वां लाइन में सीट मिला, 5वां लाइन में। अभी वो चर्च की तरफ आप देखो, पास्टर अम्मा अभी तक आया नहीं, अपने मुख से परमेश्वर का एक शब्द भी नहीं बोला, फिर भी पवित्र आत्मा वहां पे काम कर रहा है। जब पास्टर अम्मा के मुख से शब्द आएगा, आप सोचो कितना बड़ा अद्भुत कार्य वहां पे होगा। और जब उसके मुख से शब्द आता है ना, लोगों के आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। वो शब्द लोगों के हृदय को पिघलाता है, वो शब्द लोगों का शुद्धिकरण करता है। परमेश्वर का आत्मा हर एक व्यक्ति के ऊपर मंडराता है। ये बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विजयवंत कलीसिया। लोग दौड़ रहा था चर्च के तरफ, दौड़ रहा था, एक के ऊपर एक गिर रहा था अंदर प्रवेश करने के लिए। लेकिन आज अपना सिस्टम अलग है, हम लोग अपने समय में चर्च में आएगा, कोई आराधना के बीच में आएगा, कोई मैसेज शुरू होने के बाद आएगा, और कुछ लोग ऐसा है आखिरी प्रार्थना में आता है। अगर ये आपका स्वभाव है, कभी भी परमेश्वर का आत्मा का आप अनुभव नहीं कर सकते, या बना नहीं सकते। हम सब प्रभु की सभा है, प्रभु की सभा। आज हम सब मिलके एक वाचा करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में जल्दी से चर्च शुरू होने वाला है। चर्च शुरू होने से पहला अपन आज वाचा करेंगे कि हम लोग चर्च का खुलने से पहला चर्च के पास पहुंचेंगे, सामर्थी सामर्थी कलीसिया में काम होने का आशा करेंगे। एक बार यशायाह भक्त 28 का 16 पढ़िए। यशायाह 28 चैप्टर 16 वर्स, 28 चैप्टर 16 वर्स। ప్రభువగు యెహోవా
ఈలాగున సెలవిచ్చుచున్నాడు, సియోనులో పునాదిగా రాతిని వేసిన వాడును నేనే. అది పరిశోధింపబడిన రాయి, అమూల్యమైన తలరాయి, బహు స్థిరమైన పునాది అయిన మూలరాయి అయి ఉన్నది. విశ్వసించువాడు కలవరపడడు. क्या बोल रहा है परमेश्वर यहाँ पे कि मैंने जियोन में नींव का पत्थर को रखा है। स्वयं परमेश्वर ने नींव का पत्थर को रखा है और हम लोग ये पत्थर को पकड़ के रखना है, इस नींव को छोड़ना नहीं है। अपना जीवन ये नींव के ऊपर अपने को बनाना है, नींव के ऊपर हमेशा अपने को बने रहना है, क्योंकि ये नींव दूसरा कोई नहीं, प्रभु यीशु ख्रिस्त है। ये नींव उसका निवास स्थान है। अभी ये पत्थर जियोन में, मतलब प्रभु यीशु ख्रिस्त जियोन में, प्रभु यीशु ख्रिस्त एक परखा हुआ पत्थर है, परखा हुआ, वो अनमोल पत्थर है, एक योग्य पत्थर है। तू विश्वास कर, प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास कर। कलीसिया अपना एक पवित्र प्रभु यीशु ख्रिस्त का निवास स्थान है और हम सब कलीसिया का सदस्य है। हम सब एक साथ, एक आत्मा में, एक शरीर में पवित्र परमेश्वर के घर में आते हैं और वहां पे आके हम एक दूसरे में सहभागी होके पवित्र बनते हैं। हम वहां पे एक दूसरे को अपना प्रेम को बताते हैं। इसी को बोलते हैं प्रभु की सभा, प्रभु की सभा, प्रभु की सभा, प्रभु यीशु ख्रिस्त का परिवार। यहाँ पे वचन को रोकता हूं, हम प्रार्थना में चलते हैं। सभी अपने आंखें बंद करो। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कलीसिया का सत्य, कलीसिया का अर्थ हमें प्रकट करने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपने बताया कलीसिया का अर्थ प्रभु की सभा, प्रभु की सभा। एक बार यहूदी लोगों को देखो, दीवाल के पास वो लोग प्रार्थना कर रहा है। आज भी उनको दीवाल के पीछे तीसरा मंदिर बनाने का है। हाँ, वो लोग तीसरा मंदिर बनाएगा आने वाले दिनों में, लेकिन शैतान अपना हक वो मंदिर में बताएगा। शैतान उस मंदिर में बैठ के पृथ्वी पे राज करना चाहेगा। उस मंदिर का ताबा शैतान लेगा और वहां पे वो अपने आप को एक देवता करके घोषित करेगा पृथ्वी के सामने। वो दीवाल यहूदी लोगों के लिए एक पर्दा है, पर्दा। परमेश्वर और इस यहूदी लोगों के बीच में वो पर्दा है। धन्यवाद प्रभु, हमारे आंखों पे से पर्दा निकालने के लिए, हमें कोने का पत्थर दिखाने के लिए आपको धन्यवाद। जीवित पत्थर दिखाने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर का पत्थर दिखाने के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, जब भी हम कलीसिया में प्रवेश करेंगे, कोने में आपका सामर्थ्य को अनुभव करेंगे, आपकी उपस्थिति को अनुभव करेंगे। हम एक प्रेम के साथ आपसे भेंट करने को कलीसिया में आएंगे। प्रभु आप कार्य कीजिए, कार्य कीजिए। पृथ्वी पर सारे कलीसिया फिर एक बार शुरू होने के लिए कार्य कीजिए प्रभु जी। हर रुकावट को आप दूर कीजिए, अधिकारियों से, मंत्रियों से प्रभु जी, सीएम से आप बात कीजिए, प्राइम मिनिस्टर से आप बात कीजिए, लेकिन कलीसिया को फिर से कार्य में लेके आप प्रभु जी। आज कलीसिया केवल इमारत बन के पृथ्वी पे है, चार दीवारी बन के पृथ्वी पे है। इसमें आपका प्रवेश होने दे, आपके पवित्र लोगों का प्रवेश होने दे। फिर एक बार आपकी सभा इकट्ठा होने दे, इकट्ठा होने दे। आपके नाम की महिमा गौरव मंदिर में करने दे, मंदिर में करने दे प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते। वहां पे आने के बाद हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले, एक दूसरे को आदर करने वाले, ऐसा स्वभाव हमारे अंदर डाल। एक दूसरे की इच्छा को हम समझ सके, ऐसा कार्य हमारे जीवन में कर प्रभु जी। एक नए स्वभाव के साथ, एक नए स्वभाव के साथ, प्रभु यीशु ख्रिस्त के स्वभाव के साथ, प्रभु यीशु की ख्रिस्त के इच्छा अनुसार फिर एक बार हम कलीसिया में प्रवेश करें, कलीसिया में प्रवेश करें। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते, धन्यवाद करते।
आपके सामर्थ्य वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। अद्भुत रीति हमसे बात करने के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, हम देखते हैं, जैसा ही प्रभु यीशु ख्रिस्त ने मंदिर में प्रवेश किया, उस बीमार व्यक्ति को लोगों के बीच में आके खड़ा किया और उसको बोला, अपना हाथ को आगे बढ़ा, अपना हाथ को आगे बढ़ा। और इतने लोगों के बीच में अद्भुत कार्य हुआ। सूखा हुआ हाथ के अंदर जीवन आया, जीवन। कमजोर हाथ के अंदर फिर एक बार बल आया। कलीसिया, ये समय आपका है, ये समय आपका है। कोई भी बीमारी आपको रहने दो इस समय में, ये समय आपका है। परमेश्वर का शब्द आपके पास आ रहा है। लकवा होने दो, कोई परवाह नहीं। आपके में दर्द होने दो, कोई परवाह नहीं। थायराइड का, किडनी फेल, पाइल्स, शुगर, बीपी, कोई भी बीमारी रहने दो, लीवर का बीमारी होने दो, परमेश्वर का शब्द आपके पास आ, बल है, ताकत है। ये शब्द आपके शरीर में प्रवेश करके आपके बीमारी को निकाल देगा। आपके आत्मा प्राण में प्रवेश करके आपको एक नया स्वभाव देगा। हाँ प्रभु जी, इसी समय में जितने भी बच्चे बीमार है प्रभु जी, सभी को यीशु के नाम में बीमारी जाने दे प्रभु जी। यीशु के नाम में कार्य होने दे, इनके जीवन में कार्य होने दे प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी सिस्टर ग्लोरी, ब्रदर जोएल और ब्रदर अमर, इनका जन्मदिन है प्रभु जी, इनका जन्मदिन है। उत्पत्ति के किताब में हम देखते हैं, आपने कहा प्रकाश हो जा, और प्रकाश हो गया प्रभु जी, प्रकाश हो गया। आज प्रभु जी सिस्टर ग्लोरी, ब्रदर जोएल, ब्रदर अमर, इनके जीवन में प्रकाश होने दे, अद्भुत प्रकाश होने दे। इनकी सारी जरूरतों को आप पूरा कर, आत्मीय रीति, सांसारिक रीति, बातों में इनको उन्नति दे। एक सामर्थ्य, सामर्थ्य रीति इनको आपके राज्य के लिए उपयोग कर। आपके राज्य में एक ऊंचे स्तर पे इनको बिठा प्रभु जी, ऊंचे स्थान पे बिठा। आप कार्य कीजिए, आपके वचनों से भर दीजिए, स्वस्थता दीजिए परिवार में, स्वस्थता। आपकी आत्मीय बातें इनके जीवन में दिखाई देने दीजिए प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे माता पिता को आपके हाथ में सौंपते, अद्भुत रीति आप इनका उपयोग कर रहे हो। हर टेंशन, हर परेशानी से इनको मुक्त कर प्रभु जी। कोर्ट कचहरी की समस्या से इनको निकाल। हाँ प्रभु जी, सारे कोर्ट कचहरी की प्रभु जी से आप निकाल प्रभु जी। इनका समय को आपके राज्य के लिए बो रहे हैं, इनका समय को व्यर्थ होने ना प्रभु जी। कोर्ट कचहरी की सारी बातें इसी समय में, सारे केस प्रभु जी, पास्टर एलसदाई मिनिस्ट्री को रिलेटेड सारे केस आपके न्यायालय में मैं लेके आता हूं प्रभु जी। आपके न्यायालय में, आपके कोर्ट में लेके आता हूं। इन सारी बातों का हल आप दे प्रभु जी, आप दे। सारी बातों में विजय दे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इनका कीमती समय आपके राज्य के लिए है। इनका कीमती समय को व्यर्थ होने मत दे प्रभु जी। आप कार्य कीजिए प्रभु जी, सारे केसेस में अद्भुत रीति कार्य कीजिए, अद्भुत रीति कार्य कीजिए, अद्भुत रीति कार्य कीजिए प्रभु जी। अद्भुत रीति, अद्भुत रीति कार्य कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके न्यायालय से न्याय आने दे प्रभु जी। आपका न्याय आने दे प्रभु जी, आपका शब्द आने दे प्रभु जी। आपका शब्द में विजय है प्रभु जी, केवल आपके शब्द में विजय है। सारी बातों में पास्टर अम्मा, उनके परिवार को विजय दे। हर दुष्ट के ऊपर मात करने की शक्ति, बल आप दे। हर दुष्ट को हराने का बल आप दे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, कार्य कीजिए, कार्य कीजिए, कार्य कीजिए प्रभु जी। हर संसारिक बातें इनके सामने दंडवत करे, ऐसा कार्य कीजिए प्रभु जी। हर संसारिक बातें इनको झुके प्रभु जी, इनको दंडवत करे, क्योंकि ये आत्मीय लोग है, आपके चुने हुए लोग है। लोगों के लिए प्रकाश है प्रभु जी, लोगों के लिए प्रकाश है। आत्मीय लोगों के सामने सांसारिक बातें दंडवत करना ही चाहिए प्रभु जी,
करना ही चाहिए। यह आपका मुख का शब्द है प्रभु यीशु, यह आपका मुख का शब्द है। आपको धन्यवाद करते हैं। सारी सांसारिक बातों पर इनको विजय दिला, विजय। हाँ प्रभु जी, अद्भुत रीति इनको फाइनेंस का पूर्ति कर प्रभु जी। कभी भी फाइनेंस की घटी ना हो प्रभु जी, क्योंकि ये सारा फाइनेंस आपके राज्य के लिए उपयोग करते हैं। आप ही अद्भुत कार्य कीजिए, स्वर्ग से नए नए द्वार खोलिए और फाइनेंस का पूर्ति कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में प्रभु जी जल्दी से जल्दी कलीसिया शुरू होने के लिए सहायता कीजिए। और आपने एल सदाई मिनिस्ट्री को एक विजयवंत कलीसिया बनाया है। आपको धन्यवाद करते हैं। इससे जुड़े हुए सारे लोगों को आपने विजयवंत और अद्भुत रीति तैयार किया है, एक दुल्हन की तरह तैयार किया है। आपको धन्यवाद करते हैं। एक सामर्थ्य रीति पास्टर के मुख से आने वाला शब्द हर एक के जीवन में कार्य कर रहा है। आपको धन्यवाद करते हैं। इनके शब्द में जीवन है, जीवन प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 9, 10, 11 तारीख को 3 दिन का उपवास प्रार्थना है। इसमें आप रह के हम सबको चला प्रभु जी। आपके अनुभव आपको हमको करा प्रभु जी। टेलीफोन लाइन को भी आपने विजयवंत किया है। आप 3 दिन हमारे साथ रह के हमारे साथ बातें कर और हम अनेक लोगों के लिए प्रार्थना करें, अनेक लोगों को उद्धार आने के लिए प्रार्थना करें, भारत देश को उद्धार आने के लिए प्रार्थना करें। आपको धन्यवाद करते हैं। फिर आने वाले सप्ताह में प्रभु जी तुरंत नाइट फास्टिंग प्रेयर है, वो भी आपके हाथ में सौंपते हैं। उसके बाद आने वाला सप्ताह में तुरंत डैनियल इंटरनेशनल 24 आवर चेन प्रेयर है, फ्राइडे सैटरडे। प्रभु जी आप कार्य कीजिए। 24 25 तारीख को आप ही कार्य कीजिए। पूरा महीना हमको व्यस्त रखा है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। और भी हमारा उपयोग कर, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।